नमस्ते। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि समाज में जो कहावत है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, इसकी सत्यता क्या है, वेद शास्त्रों के आधार पर जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए जानते हैं। वैदिक शास्त्रों के अनुसार हम सब जीवात्माएं हैं। जीवात्मा ना कभी जन्म लेता है ना उसकी मृत्यु होती है। जन्म और मृत्यु तो केवल शरीर का ही होता है। हम आसपास जितनी भी जीव देखते हैं सभी जीवात्माएं ही है। वैदिक सिद्धांत के अनुसार जीवात्मा कर्म फल से बंधा हुआ है। जीव कर्म करने के लिए स्वतंत्र है परंतु फल भोगने के लिए परतंत्र। न्याय दर्शन में कहा गया है कि भोगायतनम शरीरम, अर्थात जिसमें रहकर जीवात्मा कर्मों के फल भोगता है वह शरीर है। अतः अच्छे और बुरे कर्मों के फल भोगने अथवा देने के लिए ही परमात्मा ने शरीर की व्यवस्था की है। बिना शरीर के जीवात्मा कोई कर्म नहीं कर सकता एवं शरीर के बिना भी जीवात्मा को उनके शुभ अशुभ कर्मों के फल परमात्मा भी दे नहीं सकता। जीव के जन्म मृत्यु का चक्र अनादिकाल से चलता आ रहा है। जिस प्रकार दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन चलता है, उसी प्रकार जीव का जन्म, जन्म के पीछे मृत्यु और मृत्यु के पीछे जन्म चक्र चलता रहता है। और यह तब तक चलता रहता है जब तक जीवात्मा को मुक्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए। वेदों के अनुसार जन्म का आधार होता है कर्म, क्योंकि कर्म तथा संस्कारों के आधार पर ही परमेश्वर जीवात्मा को श्रेष्ठ तथा निम्न योनि अर्थात शरीर प्रदान करता है। अतः जब मृत्यु होती है तब हमारे साथ जाते हैं हमारे किए हुए कर्म एवं संस्कार, और उसी आधार पर परमात्मा जीवात्मा को नया शरीर भी प्रदान करता है। अच्छे तथा वेद अनुकूल कर्म करने पर मोक्ष तथा श्रेष्ठ मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। बुरे कर्म करने पर निम्न मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है तथा नीच कर्म करने पर पशु पक्षी अथवा पेड़ पौधे का शरीर प्राप्त होता है। यह केवल परमात्मा को ही पता है कि कौन सा प्राणी, कौन सा जीवात्मा किस प्रकार का कर्म कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा जीवात्मा के कर्मों के आधार पर ही उसे विभिन्न योनियों में, विभिन्न शरीर में भेजता रहता है उसके कर्मों के फल भोगने के लिए। इस सृष्टि में केवल मनुष्य का शरीर ही ऐसा है जहाँ पूर्व जन्म के कर्मों के फल भोगने के साथ साथ नए कर्म भी बनाए जा सकते हैं। मनुष्य अपना संपूर्ण जीवन धन संपत्ति, पैसा, मान, प्रतिष्ठा प्राप्त करने में व्यर्थ कर देता है, परंतु उसके साथ इनमें से कुछ भी नहीं जाता। इसलिए वह समझता है कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। यह केवल भ्रांति और मन की अज्ञानता ही है, क्योंकि कोई भी जीव न खाली हाथ आया है और न खाली हाथ जाएगा ही। प्रत्येक जीवात्मा अपने साथ भर भर के कर्म लेकर आया है और कर्म लेकर जाएगा, क्योंकि कर्म के आधार पर ही उसे फल भोगने के लिए परमात्मा द्वारा शरीर दिया जाएगा। इसलिए अच्छे कर्मों के संचय के लिए कर्म करें। आत्मोन्नति, राष्ट्रहित तथा धर्म की रक्षा के लिए कर्म करें, क्योंकि न कोई खाली हाथ आया है न खाली हाथ जाएगा। अवश्य विचार करिएगा। धन्यवाद।